NH-44 का सफर हुआ और महंगा। टोल महंगा होने से वाहन चालकों पर टोल टैक्स की मार पड़ेगी। NHAI ने हाईवे के 3 टोल पर टोल टैक्स में वार्षिक बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें बस्ताड़ा, घग्गर और लाडोवाल टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बीते दिन सुबह से ही रेट बढ़ा दिए गए हैं। हाईवे के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों में भी वार्षिक बढ़ोतरी कर दी गई है। अब वाहन चालकों को पहले की तुलना में अधिक टोल चुकाना पड़ेगा। टोल मैनेजर शिव कुमार के अनुसार कार पर लगने वाले टोल टैक्स में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि हल्के कमर्शियल वाहनों में ये बढ़ोतरी 30 रुपए, ट्रक और बस पर लगने वाले टोल टैक्स में 55 रुपए बढ़ाए गए हैं और भारी वाहनों की टोल टैक्स दर में 90 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई है। बता दें, बस्ताड़ा टोल से हर रोज करीब 70,000 वाहन होकर गुजरते हैं, जिससे टोल को करीब 90 लाख रुपए की वसूली हो रही है। 1 सितंबर से टोल की दरें बढ़ा देने से टोल से गुजरने वाले हर वाहन चालक की जेबों पर सीधा असर पड़ेगा। वाहन चालकों का कहना है कि सरकार ने पहले ही इतनी महंगाई कर आम जनता की कमर तोड़ दी है। कोरोना के बाद आज तक भी एक आम आदमी आर्थिक स्थिति से उबर नहीं पाया है। पिछली बार टोल के रेट मात्र 5 या 10 रुपए की वृद्धि की गई थी, लेकिन अब की बार सीधे छोटे बड़े वाहनों पर 20 रुपए से 90 रुपए प्रति वाहन बढ़ा दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वाहन चालकों का कहना है कि जीटी रोड के अलावा टोल पर आज भी सुविधाएं ना के बराबर हैं और जनता की अनाप शनाप टोल के रेट बराबर जेबें बढ़ाकर लोगों की जेबें काटने का काम किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। वर्जन बस्ताड़ा के अलावा पानीपत से जलंधर तक पड़ने वाले 3 टोलों के रेट हर साल सितंबर माह में बढ़ाए जाते हैं। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से टोल फ्री रहे थे, जिसके चलते टोल के रेट नहीं बढ़ पाए थे। टोल के रेटों में वृद्धि कर दी गई है और अब लोकल पास 1 माह की जगह 3 माह का इकट्ठा बनाने की सुविधा वाहन चालकों के लिए शुरू कर दी गई है। सर, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 1 सितंबर से जो है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर टोल दरों में जो है वृद्धि की है। किस तरह की वृद्धि है और कितना असर जो है टोल दरों पर रहेगा? सर, ये जो वृद्धि है ये NHAI के द्वारा ही एप्लीकेबल की जाती है, जो इस प्रोजेक्ट पर 1 सितंबर से जो है एप्लीकेबल होगी। तो अभी क्या जो मौजूदा कार जो टोल की दरें हैं वो क्या है, उनमें कितना का अंतर है? सर, पहले जो रेट था कार का वो 125 था और जो अब 145 जो यूजर को पे करना है। सिर्फ कार की दरों में बढ़ोतरी हुई है, तमाम व्हीकल है जिनमें? नहीं, सभी कैटेगरी में वृद्धि की गई। तो तीनों कैटेगरी में क्या बढ़ोतरी हुई? अलग अलग कैटेगरी में वृद्धि की गई। क्या है, कितनी है, कम से कितने तक की बढ़ोतरी हुई है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैसेंजर और कार जीप वाहन है वो 125 पहले सिंगल जर्नी का था, जो वृद्धि हुई है 145 सिंगल जर्नी। LCV जो पहले 220 रुपीज़ था, उसमें बढ़ा के 250 रुपीज़, 10 रुपये। इसके अलावा मल्टी एक्सल में भी कुछ इस तरह की बढ़ोतरी? जी सर, मल्टी एक्सल जो पहले 715 रुपये पे करना होता था, अब 805 रुपये रोड यूजर को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ जो मंथली पासिस हैं, नहीं सर, मंथली पास में कोई वृद्धि नहीं थी। उनके लिए एक दिक्कत थी कि जिस तरह से उनको मंथली रिचार्ज कराना पड़ता था, काफ़ी असुविधा थी, उसमें कुछ बदलाव? सर, यूजर ने हमारे पास में एक सजेशन हमें दिया था कि भाई इसको जो है आप लोग जो 1 मंथ का रिचार्ज करना होता है उसको या तो क्वार्टरली या 3 मंथ के लिए जो है आप लोग इसको रिक्वेस्ट को आगे भेजें। तो उस रिक्वेस्ट को जो है मैनेजमेंट के माध्यम से हमने NHAI के संज्ञान में रखा और वो 1 सितंबर से 3 मंथ के लिए रिचार्ज फैसिलिटी हमारे टोल प्लाजा पर अवेलेबल हो गई। तो टोल दरों में पहली बार इतनी बढ़ोतरी हुई, एक साथ जो है कार पर 20 रुपये टोल बढ़ाया गया, जबकि वार्षिक जो बढ़ोतरी पिछले वर्षों में 5 रुपये के करीब रही है। अब की बार ऐसा क्यों? सर, मैं इस पर कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये NHAI से संबंधित मामला है, तो इसके जानकारी इसके लिए तो NHAI की ही बता सकती है कि क्यों नहीं होती।